नाउ देखिए, मैं सारे स्टूडेंट को एक सलाह देना चाहूंगा कि आप क्लास में पढ़ते वक्त इधर उधर की बातें बहुत करते हो। सिलेबस खत्म कम होगा, मॉक टेस्ट कैसे हुआ, कैलकुलेशन कैसे बढ़ेगी, ये सवाल आपके मन में हैं और रहेंगे। जो बिगनर होता है ना, जो बिगनर बच्चा होता है, उसके दिमाग में 100 तरह की चीजें होती है और वो 100 तरह की चीजें ही उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आपको जल्दी मैच्योर होना है। जब मैं आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूं तो आपके दिमाग में जो सैकड़ों तरह की समस्याएं हैं, जो सैकड़ों तरह की समस्याएं, उनको साइड कर दो, बंद कर दो। मेरे से कैलकुलेशन नहीं हो रही, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, सीट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप सारी प्रॉब्लम को साइड कर लो। ये चीज चल रही है, ये चीज चल रही है मेरे प्यारे भाई, तो केवल इसी चीज को फोकस करो, इसी चीज पे अपनी 100% एनर्जी लगा के पढ़ो। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी से पूछिए, उसके जीवन में बहुत समस्याएं रही, लाखों तरीके की समस्याएं उसके जीवन में, लेकिन एक बार उसने टारगेट बना लिया ना कि मुझे ये काम करना है, तो उसे उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। आप किसी भी बड़े आदमी का एग्जाम्पल उठाइए और किसी छोटे आदमी का एग्जाम्पल उठाइए, दोनों चीजों में एक ही बात की कमी है कि बड़ा आदमी इसलिए बड़ा बना कि वो जो काम कर रहा था उसके लिए 100% डेडिकेटेड था, और जो छोटा आदमी वो जिंदगी भर इसलिए छोटा रह गया क्योंकि उसके दिमाग में 100 तरह की समस्याएं और वो जिंदगी भर उन्हीं में घुचड़ पुचड़ करता रहा। सारी बातों को साइड कर दो, जो भी चल रहा है दिमाग में, मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन नोट कब करेंगे, ये कब करेंगे, हटाओ। केवल और केवल ये पढ़ो और बिल्कुल शांत, मुंह पे टेप लगा लो एकदम। तुम्हें बड़ा आदमी बनना है कि छोटा आदमी रहना है? क्योंकि अभी जो आपकी हरकतें कमेंट सेक्शन में, वो छोटे से भी नीच आदमी बनने की हैं। आपके अंदर डेडिकेशन बहुत कम है, जबकि एक सरकारी नौकरी लेने के लिए डेडिकेशन बहुत ज्यादा चाहिए। आप इधर उधर की चीजों में भटके हुए हैं। मैं 26 साल एज है मेरी, अगले महीने मेरा बर्थडे, मैं 26 साल की उम्र होगी मेरी। 26 साल की एज में मैं यहां कैसे पहुंचा कि मेरे को लाखों लोग सुनते हैं, लाखों स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका, जिनमें से हजारों की नौकरी लग गई। मेरे से बड़ी उम्र का आदमी क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो 32-33 साल का आदमी होके भी उसके अंदर वो डेडिकेशन नहीं आया जो मैं लेके आया 22-23 साल की उम्र में। मेरे दिमाग में आपकी तरह डाउट नहीं चलते थे, मॉक टेस्ट क्या लूंगा, प्रैक्टिस, ये बेसिक नहीं, ये कभी मैंने सोचा ही नहीं। मेरे को अगर टीचर एक चीज पढ़ा रहा है या मैं एक चीज ये पढ़ रहा हूं, तो मैंने रोटी नहीं खाई, मेरे पास पानी की बोतल नहीं है, मेरे घर से पैसे नहीं आए, मेरे को वो चीज कभी दिखाई नहीं देती। मुझे पढ़ना है तो मेरा 100% ध्यान केवल उसी पढ़ने पे, बाकी जीवन की समस्याएं अलग हैं। चलिए इधर देखिए, इतनी सिंपल सी बातें यार मैं बता रहा हूं आपको। 8वीं क्लास का सिलेबस है ये, और आपको इसको पढ़ने में अगर तकलीफ हो रही तो कैसे 9वीं 10वीं क्लास का सिलेबस पार करोगे? आप हमें एक बात बताइए, अगर आपको 8वीं, ये 8वीं में के फॉर्मूले हैं, आप एनसीईआरटी उठाइए, स्टेट एग्जाम की किताब उठाइए, उसमें 8वीं क्लास में ये फॉर्मूले। अगर आपको 8वीं क्लास का सिलेबस पढ़ने में तकलीफ हो रही है तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो तो 10वीं के लेवल का है, कैसे पढ़ पाओगे? बचपन में आपके साथ गलतियां हुई, आप उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए जो आपको करनी चाहिए थी,
तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब जाके आप आराम से पढ़ लोगे, नहीं, अब आपको दुगनी मेहनत करनी होगी। कुछ बच्चों को लग रहा है कि अब मैं 26 का नहीं हूं। 95 डेट ऑफ बर्थ है मेरा। साल 2010 में मैंने 10वीं पास की है, और साल 2012 में इंटर पास की है, और साल 2016 में बीटेक की है। केवल 4 साल हुए मेरी ग्रेजुएशन को। 17, 18, 19, 20। मैं 2012 या 2010 का ग्रेजुएट नहीं हूं। ये तो सभी को पता है, आप अपने सीनियर बच्चों से पूछिए। क्लियर? ठीक। तो एक बात बताइए,